अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 इसमें शामिल हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ तो सकते हैं। यूजुअली इस चैप्टर में से थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लेकिन हमारे लिए ये न्यूमेरिकल्स उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कोई थ्योरी इंपॉर्टेंट है, तो हमें इसको जरूर प्रैक्टिस करना है। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। This lecture we are going to solve some numericals. Question number 19 हमारा पहला क्वेश्चन है। हमारे पास एक रिएक्शन है जिसके अंदर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है। It was observed that equimolecular mixture of gases कितना हमने मिक्स किया है at pressure of 340.5 millimeter mercury was half changed in 102 second। यानी कि ना आप यूं समझ लें कि दो गैसेज हैं, ठीक है, उसमें इक्विमोलिक्यूलर है, तो उसमें जो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास गिवन है वो है 340.5 और उसकी जो हाफ लाइफ है यानी कि T1 है A1 की, वो आ रही है 102 सेकेंड्स। नाउ अगेन हमने एक और कंसंट्रेशन ली। नाउ दिस टाइम द कंसंट्रेशन हैज चेंज विद द वैल्यू A2 टू 88 मिलीमीटर मर्करी। नाउ स्टूडेंट याद रखिएगा, ये जो यूनिट्स है ना, चूंकि ये गैसेस हैं लिहाजा ये कंसंट्रेशन को यूनिट्स शो कर सकते हैं। हाँ, अगर ये गैसेस ना होते, लिक्विड्स होते या सॉलिड होते, तो मैं प्रेशर के यूनिट्स को यूज ना कर पाता टू आइडेंटिफाई और टू यूज एज अ कंसंट्रेशन, और फिर मैं उनको फर्दर कैलकुलेशन में ना लाता। अब इसके लिए जो हाफ लाइफ है वो हमारे पास 140 सेकेंड गिवन है। पहले 102 सेकेंड थी, अब हमारे पास 140 सेकेंड हाफ लाइफ गिवन है। स्टूडेंट वो डिमांड कर रहा है हमसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमारे पास जो फार्मूला हम यूज करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, वो क्या है? वो था n इज इक्वल टू, जब दो हाफ लाइफ और दो इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन हो, n इज इक्वल टू 1 प्लस log ऑफ T1 ओवर T2 डिवाइडेड बाय log ऑफ A2 ओवर A1। अब स्टूडेंट करना क्या, हमने वैल्यूज इनपुट करनी है। सिंपली 1 प्लस log ऑफ T1 कितनी है स्टूडेंट? 102। याद रखिएगा, इनको उल्टाना नहीं है, ये नहीं T2 की जगह T1 लिख दी, T1 की जगह T2 लिख दी। A1 से रिलेटेड T1 है, A2 से रिलेटेड T2 है। 140 डिवाइडेड बाय, ये 1 डिवीजन में नहीं आएगा, 1 डिवीजन से बाहर रहेगा, log ऑफ, नाउ ये A2 ओवर A1 है। A2 क्या हमारे पास? 288 डिवाइडेड बाय 340.5। सेम यूनिट है लिहाजा वो कैंसिल हो जाएंगे। 1 प्लस, अगर मैं 102 ओवर 140 को सॉल्व करूं तो आता है log ऑफ 0.728, और अगर नीचे वाले log को सॉल्व करूं, के log के अंदर की वैल्यूज को सॉल्व करूं, तो आता है 0.845। और अगर मैं इनकी वैल्यूज लगा दूं, मैं ऐसा करता हूं, स्पेस बना लेता हूं ताकि मेरे लिए ये आसान हो जाए कैलकुलेट करना। 1 प्लस log ऑफ 0.728 आता है माइनस 0.1378 डिवाइडेड बाय माइनस 0.0737। नाउ स्टूडेंट इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस के साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस 1.891, और जब मैं इनको ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा 2.891। नाउ एज पर वैल्यू ये अप्रोक्सीमेटली 3 वैल्यू बनती है। सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो बनेगा हमारे पास, इसका 3 बनेगा, क्योंकि ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3 के इक्वल है। क्योंकि हमारे डेसिमल में होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हम अप्रोक्सीमेटली लेते हैं
3 में, क्योंकि ये डेसिमल वैल्यू राउंड ऑफ होके 3 इंट्रोड्यूस करती है हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नाउ स्टूडेंट, देयर इज अ स्टडी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स ऑफ अ रिएक्शन। इसमें ए और बी जो है वो मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं 25 डिग्री। अब हमने स्टडी करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन इसमें क्या होगा। उसके लिए हम ऐसा करते हैं, पहले एक रिएक्टेंट को स्टडी करते हैं फिर दूसरे को। पहले हम ऐसा करते हैं, ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को रिलेट करते हैं विद रेट ऑफ रिएक्शन से कि इनका क्या रिलेशन बनता है। आया यहाँ पे ए के साथ कोई वैल्यू आती है या नहीं आती है सिंगुलर फॉर्म में, यानी कि विद 1 पावर ये रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनको चेक करते हैं। ए की कंसंट्रेशन जब 1 थी तो रेट ऑफ रिएक्शन था 4.2 10⁻⁻⁶। जब ए की कंसंट्रेशन डबल कर दी गई तो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू होगी 8.4 10⁻⁶। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो भी 2 टाइम्स हो गया, डबल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इन दो रिलेशन से देखें तो ए की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाता है, या ए की कंसंट्रेशन अगर मैं वापस जाऊं 2 से 1 की तरफ जाऊं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हाफ हो जाता है अगर ए की कंसंट्रेशन हाफ कर दी जाए। तो अपेरेंटली फ्रॉम डाटा ए की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद 1 पावर। नाउ लेट्स से कंपेयर विद बी। देखते हैं बी की कंसंट्रेशन का क्या रिलेशन है रेट रिएक्शन के साथ। देखिए स्टूडेंट, बी की कंसंट्रेशन अगर 0.15 थी तो रेट ऑफ रिएक्शन था 4.2 10⁻⁶। अगर इसकी कंसंट्रेशन 0.2 कर दूं, यानी कि मैंने 33% कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो जो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो भी बढ़ जाता है उसी रेशो से जिस रेशो से कंसंट्रेशन बढ़ी है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 33%। तो इसका मतलब ये हो गया कि बी की कंसंट्रेशन भी रेट ऑफ रिएक्शन के सिंगल वैल्यू से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं तो मैं यूं लिखूंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी कंसंट्रेशन पावर 1। और अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दूं तो कांस्टेंट आएगा, ए आएगा और बी आएगा। स्टूडेंट, यहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशंस। इधर ए के एक्सपोनेंट 1 है, बी का एक्सपोनेंट भी 1 है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्या होती है वैल्यूज? आई है रेट इक्वेशन में 1 + 1। तो रेट एक्सप्रेशन हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला और उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लिया जो कि 2 निकला, यानी कि 1 + 1 = 2। सो दिस इज योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन for this equation. Now let's move on towards the next numerical number 21. Student, in question number 21 हम ना आर्हीनियस इक्वेशन के फैक्टर की वैल्यू को जज करेंगे, फाइंड करेंगे 25 डिग्री पे, 35 डिग्री पे, 45 डिग्री पे। और जब हम 10-10 डिग्री बढ़ाते जा रहे हैं तो उससे फैक्टर की जो वैल्यू है वो डबल होती जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू डबल हो जाती है हर 10 डिग्री के इंक्रीज करने पे। अगर हम आर्हीनियस इक्वेशन का सहारा लेते हुए इस बात को प्रूव कर सके तो हमारे पास 3 टेम्परेचर गिवन है। 25 डिग्री जो कि फर्स्ट पार्ट में है, उसके बाद 35 एंड 45 है जो कि 10 डिग्री राइज है, एंड देन वी विल प्रूव इट कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। सो वी हैव सम रिएक्शंस से हमारे पास हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास कुछ रिएक्शंस जो जिनके लिए हम बात कर रहे हैं ना उनकी एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है हमारे पास। एक्टिवेशन एनर्जी कितनी गिवन है? हमारे पास गिवन है 50 किलो जूल पर मोल। नाउ हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट उसमें हमसे ये डिमांड की गई है कि फैक्टर E - EA/RT की वैल्यू फाइंड करें। इसमें अगर मैं इसको थोड़ा सा लार्ज साइज में लिख दूं E को,
तो ये ज़रा बेहतर हो जाएगा। नाउ इट लुक लाइक अ पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। मैं क्या करता हूँ, इस फैक्टर को फाइंड करने के लिए मैं वैल्यूज प्लेस करता हूँ। स्टूडेंट, जो ई है उसमें ये वैल्यू प्लेस करूं तो ई की ऊपर जो माइनस एक्टिवेशन एनर्जी है वहां पे आएगा -50 है ना, 50 किलो है तो 50,000 जाउल आ जाएगा पर मोल। नाउ नीचे है आर, आइडियल गैस कांस्टेंट हमें ऑलरेडी पता होता है। आइडियल गैस कांस्टेंट क्या होता है, आर इज इक्वल टू 8.3143 जाउल पर केल्विन पर मोल। और टेम्परेचर हमें फर्स्ट पार्ट के लिए जो गिवन है टेम्परेचर वो 25 डिग्री है। सो लेट्स पुट दीज वैल्यूज 8.3143 जाउल पर केल्विन पर मोल, और जो टेम्परेचर गिवन है हमारे पास वो 25 डिग्री है। नाउ एज वी ऑलरेडी नो कि हम टेम्परेचर हमेशा केल्विन में यूज करते हैं। सो फॉर फर्स्ट पार्ट हमारे लिए 25 डिग्री पे हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो टेम्परेचर 25 प्लस 273 होगा, जो कि हमारा आंसर आएगा 298 केल्विन। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 298 केल्विन। ना यूनिट तो सारे आपस में कैंसिल हो गए, पीछे क्या बच गया, पीछे बच गया ई की पावर। इस सारे को अगर मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करूं तो डेट कम्स टू बी -20.188। अब मैं कैलकुलेटर पे ही ई की पावर को इस वैल्यू को सॉल्व करता हूं ना, तो जो मेरे पास 25 डिग्री के लिए ई की वैल्यू या इस फैक्टर की वैल्यू आती है पूरी, वो आती है 1.72 10⁻⁻⁹। ये आ गई मेरे पास E माइनस ई ए ओवर आर टी फैक्टर की वैल्यू फॉर ऑन व्हाट कंडीशन, एक्चुअली दिस इज ऑन द कंडीशन ऑफ 25 डिग्री। ये किस डिग्री पे आया मेरे पास, 25 डिग्री पे वैल्यू आई है जब मैं 50 किलो जॉल पर मोल एक्टिवेशन एनर्जी इस्तेमाल करूं। लेट्स डू फॉर 35 डिग्री। हम फिर इन तीनों वैल्यूज को 1 बाय 1 करते हैं और 45 डिग्री दोनों के लिए करते हैं। सेकेंड पार्ट, एक्टिवेशन एनर्जी सारी वही है, सब उसकी वैल्यूज वही हैं, टेम्परेचर सिर्फ चेंज हो गया है। टेम्परेचर इसका जो हमने लेना है वो हमने लेना है 35 डिग्री। तो हम ऐसा करते हैं, इस फैक्टर को लिखते हैं ई की पावर, ई की पावर में जो एक्टिवेशन एनर्जी है एज यूजुअल वो -50,000 जाउल पर मोल। अब चूंकि आपको पता लग गया यूनिट कैंसिल हो जाते हैं, लिहाजा मैं इस यूनिट की रिवीजन नहीं कर रहा इसके अंदर। और आर की वैल्यू 8.3143 जाउल पर केल्विन पर मोल। नाउ द टेम्परेचर इज डिफरेंट। व्हाट इज द टेम्परेचर गिवन इन दिस पार्ट? टेम्परेचर जो गिवन है हमारे पास, जो टेम्परेचर गिवन है इस पार्ट के अंदर 2 के अंदर, वो पहले 35 गिवन है। 35 को केल्विन में कन्वर्ट करना, तो 35 प्लस 273, 35 में 273 ऐड करेंगे तो आंसर आता है 308 केल्विन। तो हम यहाँ पे जो लिखेंगे वो लिखेंगे 308 केल्विन। नाउ अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा ई का वो आएगा ई पावर -1, कलर इसका वही कर लेते हैं, -19.52 एंड दैट कम्स टू बी एक्चुअली 3.31 10⁻⁹। स्टूडेंट, ये जो वैल्यू आई है ये एक्चुअली आई है 35 डिग्री पे। आप देख सकते हैं कि ये 35 वाली डिग्री वाली वैल्यू 25 वाली डिग्री वैल्यू से डबल है, लेकिन समहाउ अभी हम इसी पार्ट के सेकंड हिस्से को करते हैं। उसमें हम टेम्परेचर जो है, अब हम जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री लेंगे, और 45 डिग्री जब टेम्परेचर लेंगे तो उसे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करेंगे, और 273 में आ गए 318। अब स्टूडेंट ई की पावर लिखते हैं -EA/RT, टेम्परेचर चेंज हो गया तो ई की पावर -50,000 एज यूजुअल जाउल
पर मोल, वो उसको हम यूनिट्स को नहीं कंसीडर कर रहे हैं ना, क्योंकि यूनिट तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में हमने देख लिया। तो ई की पावर बनती है 45 के साथ, जो ई की पावर बनती है वो बनती है -18.91. So that comes to be actually the answer if taken by the calculator, solved by the calculator, 6.12 10 power -9. अब ये जो वैल्यू आई है ये आई है 45 डिग्री पे। नाउ मैं इन तीनों वैल्यूज को आमने सामने लिखता हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं कि तीनों वैल्यूज एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। 25 डिग्री पे जो वैल्यू आई है वो है 1.72 10 पावर -9। 35 डिग्री पे जो वैल्यू आई है वो आई है 3.31 10 पावर -9। और जो मेरी वैल्यू आई है 45 डिग्री पे वो आई है 6.12 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -9। अब स्टूडेंट गौर से आपने देखना है, ये फैक्टर इस फैक्टर से हाफ है, या आप यूं समझ लें 3.31 1.72 से डबल है, तो इसका मतलब इस फैक्टर को डबल कर लिया जाए तो ये वैल्यू आ जाएगी, और इस फैक्टर को डबल कर लिया जाए तो 6.12 आ जाएगा। यानी कि पहले 10 डिग्री के फर्क से वो फैक्टर की वैल्यू डबल होगी, अगेन 10 डिग्री के फर्क से तकरीबन उस फैक्टर की वैल्यू डबल होगी। तो मैं कर क्या रहा हूं, 10-10 डिग्री का डिफरेंस दे रहा हूं, तो जो मेरा वैल्यू है इसमें वो डबल होती जा रही है। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है, इसका मतलब ये बनता है कि एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द फैक्टर, कौन सा फैक्टर, E माइनस EA/RT डबल्स। ना ये तो हमने कंक्लूड कर लिया। अगर ये फैक्टर डबल हो जाता है थर्ड पार्ट में, अगर ये फैक्टर डबल हो जाता है, अब हम थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, थर्ड पार्ट, उसमें हमसे ये पूछा गया अगर ये फैक्टर डबल हो जाता है एवरी 10 डिग्री राइज, तो रेट कांस्टेंट को क्या होना चाहिए। देखिए रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू AE माइनस EA/RT था अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस इक्वेशन। इसमें A जो है वो कांस्टेंट है आर्हीनियस, तो K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस फैक्टर की वैल्यू के। तो अगर इस फैक्टर की वैल्यू डबल होती है, मैं यहां लिख देता हूं आपको, इफ E minus EA/RT doubles, then rate constant also doubles। क्यों होगा, क्योंकि एक दूसरे के कौन से प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। They are directly proportional to each other। स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, ये जो तकरीबन डबल हुई है, अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे ना तो ये आंसर 1.99 के करीब आएगा एवरी 10 डिग्री ऑफ राइज, या 1.89 के अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाता है रेट कांस्टेंट। आप यूं समझ ले रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू रेट कांस्टेंट की वजह से तकरीबन डबल हो जाएगी। तो ये तकरीबन का वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि अगर आप कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट करते हैं 25 से 35, 35 से 45 और आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो तकरीबन मिलती जुलती इससे वैल्यू आती है। क्योंकि हम कोई 10 पर -9 को भी एक्सपेंड करके नहीं लिख रहे होते, बल्कि हम फर्स्ट 2 डेसिमल्स तक वैल्यू लिख रहे होते हैं, लिहाजा हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये डबल के करीब की वैल्यू डबल ही है। यानी कि आसान लफ्जों में कि 10 डिग्री अगर राइज करेंगे तो तकरीबन डबल हो जाएगी आपकी रेट
रिएक्शन रेट कांस्टेंट की वैल्यू, क्योंकि ये फैक्टर डबल हो जाता है जो रेट कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। अब मैं यहाँ पे एमसीक्यू भी मेंशन कर देता हूँ आपको, ताकि आप इसे आसानी से कर सकें। पहला एमसीक्यू, फर्स्ट एमसीक्यू नंबर 1, रेट कांस्टेंट की वैल्यू डबल्स फॉर 10 डिग्री राइज। पहला ये एमसीक्यू इससे रिलेटेड आ सकता है। दूसरा आपका एमसीक्यू यूजुअली ये आते हैं कि आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है ऐसे रिएक्शंस के लिए जो यूजुअली रूम टेम्परेचर पे होते हैं वो किस वैल्यू के बराबर होती है, 50 किलो जूल पर मोल के बराबर होती है। आपने जब ये न्यूमेरिकल करना है तो आपने तीनों पार्ट्स का जो कंक्लूजन है वो एंड पे देना है, जैसा मैंने आपको बताया है। आई होप आप इसको प्रैक्टिस करके समझ जाएंगे ये कैसे सॉल्व किया जाता है। आई होप स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल आपको आसान लगे होंगे और आप आसानी से इनको कर भी लेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ भी आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।